नमाज पढ़ने से ही जन्नत नहीं मिलती। गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे करीम शेख। उनकी कोठी, जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस देखकर सब उन्हें सम्मान की नजरों से देखते थे। वह नियम से 5 वक्त की नमाज मस्जिद जाकर जमात के साथ पढ़ते थे। रोजे के महीने में पूरे रोजे रखते थे और मौका मिलते ही दीन की बातें करते थे। गांव के आम लोग उन्हें एक नेक और धार्मिक इंसान मानते थे, लेकिन इस दिखावटी धर्मपरायणता के पीछे उसका असली चेहरा छिपा हुआ था। करीम शेख बहुत लालची और घमंडी थे। वह गरीबों की जमीनें जबरदस्ती हड़प लेते थे और उनकी बेबसी का फायदा उठाते थे। गांव के एक गरीब किसान रहमत की छोटी सी जमीन करीम शेख के विशाल खेतों के पास थी और वह जमीन भी करीम के कब्जे में जा रही थी। करीम रात के अंधेरे में अपनी जमीन की हदबंदी एक हाथ आगे बढ़ाकर रहमत की जमीन पर कब्जा कर रहा था। एक दिन सुबह रहमत ने देखा कि उसके धान के खेत की हद बदल गई है। वह भागकर करीम शेख के पास गया। शेख साहब, आपने मेरे खेत की हद क्यों बदल दी? अगर ये जमीन भी चली गई तो मेरा घर खर्च कैसे चलेगा? कैसी जमीन, कैसी हद? वह तो मेरी ही जमीन है। तेरे जैसे गरीब के साथ बहस करने का मेरे पास समय नहीं है। जा, यहां से निकल। इस तरह का अन्याय करना उसकी रोजाना की आदत थी। गांव की एक विधवा महिला सलमा ने अपनी छोटी सी बाड़ी में बड़ी मेहनत से कुछ सब्जियां उगाई थीं। एक दिन देखा गया कि करीम की पाली हुई बकरियां आकर सारी सब्जियां बर्बाद कर गईं। सलमा रोते रोते करीम के पास शिकायत करने गई। भैया, आपकी बकरियों ने मेरी सब्जियों की बाड़ी उजाड़ दी। वही तो मेरी गुजारा थी। अरे, जानवर बेजुबान होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी जगह को अच्छी तरह से घेर कर नहीं रखोगी। भैया, मैंने तो घेर रखा था, लेकिन आपकी बकरियां मेरी बाड़ तोड़कर अंदर घुस गईं और फसल बर्बाद कर दी। करीम की इस कठोरता से सलमा निराश होकर लौट गई। लोगों के हक मारना उसकी आदत का हिस्सा था। वह अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को नाम मात्र की मजदूरी देता था। वह भी महीनों तक बाकी रखता था। जब मजदूर अपनी मजदूरी मांगने आते तो उन्हें सिर्फ दुर्व्यवहार मिलता था। एक शाम कुछ मजदूर एक साथ होकर करीम शेख के पास अपनी मजदूरी मांगने गए। उनमें से एक, जिसका नाम जमाल था, थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ा। शेख साहब, हमने पिछले 2 महीनों से आपकी जमीन पर काम किया है। आपने अभी तक हमारी मजदूरी नहीं दी। घर पर सब लोग पैसों का इंतजार कर रहे हैं। किसके पैसे? कैसी मजदूरी? तेरे जैसे किसानों को पैसे देने के लिए मैं खाली नहीं बैठा। काम करता है मेरी जमीन पर और पैसे मांगता है। जा, भाग यहां से, नहीं तो अब से काम भी नहीं मिलेगा। एक दिन गांव में एक अजनाबी बूढ़ा फकीर आया। उसकी सफेद दाढ़ी, सर पर पगड़ी और चेहरे पर सुकून देखकर सब मुग्ध हो गए। फकीर किसी से कुछ मांगे बिना सीधा करीम शेख के घर की तरफ गया। करीम ने सोचा कि वह कुछ मांगने आया है। बेटा, तुम्हारी ये 5 वक्त की नमाज किसी काम की नहीं है। क्यों अब्बा? मैंने तो कोई गलती नहीं की और हमारे मौलवी साहब तो रोज कहते हैं कि नमाज जन्नत की चाबी है। हाँ बेटा, नमाज जन्नत की चाबी है, लेकिन क्या सिर्फ चाबी होने से ही ताला खुल जाता है? अगर चाबी के दांत ठीक ना हो तो क्या ताला खोला जा सकता है? तुम्हारे अंदर का घमंड, लालच और लोगों का हक मारने की आदत ने तुम्हारी उस चाबी के दांत तोड़ दिए हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, बहुत से नमाजी ऐसे हैं जिनकी नमाज का उन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। सुनन इब्न माजा, हदीस नंबर 190। कयामत के दिन असली मुफलिस, कंगाल, वह शख्स है जिसके पास बहुत सी नेकियां होंगी, लेकिन लोगों का हक मारने की वजह से उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा। सहीह मुस्लिम, हदीस नंबर 286। करीम शेख का सिर शर्म से झुक गया। वह समझ गया कि सिर्फ दिखावटी इबादत ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ ईमानदारी और दया भी अल्लाह की नजर में बहुत जरूरी है। उसी शाम वह चुपके से रहमत के घर गया, उससे माफी मांगी और उसकी जमीन वापस कर दी। इसके बाद वह सलमा के पास भी गया और उसकी सब्जियों के नुकसान का मुआवजा दिया। फिर उसने अपने सारे मजदूरों को बुलाया, उनकी बकाया मजदूरी दी और उनसे भी माफी मांगी। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान रह गए। वे समझ गए कि सिर्फ नमाज पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि नमाज की असली सीख ईमानदारी, इंसाफ और लोगों के प्रति दया को अपनी जिंदगी में उतारना भी जरूरी है। अगर आपको हमारी यह छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।